सरकार ने 7 जनवरी को स्वयं सीएम साहब ने पंचकूला में हमारा जो है वो इजलास बुलाया और उसमें ये स्वयं घोषणा की कि आपको ज्वाइनिंग पीरियड से पूरी तनख्वाह दी जाएगी। ट्रेनिंग पीरियड जो है वो 1 साल का रहेगा, 1.5 की बजाय उसको सर्विस पीरियड में काउंट किया जाएगा। उनमें से किसी भी घोषणा का आज तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। 9 महीने बीत गए, 10वां महीना शुरू हो गया। तो पटवारी वर्ग में जो है वो भारी रोष है। कोई पेपर की तारीख नहीं ली गई, कब पेपर लिया जाएगा, कब इनका रिजल्ट आएगा। बहुत बड़ी संख्या में हैं पटवारी, किसको किस डिपार्टमेंट में भेजा जाएगा, कहीं कोई भी क्लैरिटी अभी विभाग से जो है जारी नहीं हुई है। तो हमारे पटवारियों में रोष है। इनको ट्रेनिंग के बजाय भिन्न भिन्न अलग ट्रेनिंग के अलावा के जो काम हैं, प्रतिमाह में ड्यूटी लगा दी जिनको इनको नॉलेज नहीं है, इस तरह के कामों में लगा करके समय को जाया किया जा रहा है। हमारी मांग ये है कि 6 महीनों की स्कूल ट्रेनिंग को रेगुलर किया जाए और इसी अक्टूबर में ही सीटीएस में बच्चों को जो पटवारी है उनको भेजा जाए। पटवार ट्रेनिंग स्कूल्स में नियमित रूप से जो है वो ट्रेनिंग हो और समय से जो फील्ड ट्रेनिंग निपट जाए और 1 जनवरी को जैसा कि 1 साल पूरा होने वाला सरकार की घोषणा के मुताबिक तो इनको ड्यूटी पर ज्वाइन करवाया जाए। और पूरी जो सीएम ने घोषणा की थी, सीएम की घोषणा कोई ही जो है वो डिपार्टमेंट कैसे नकार रहा है, ये हमारे समझ से जो है वो परे की बात है कि जिस बात की घोषणा स्वयं सीएम करते हैं तो बाकी की क्या वो औकात रह जाएगी। जब सीएम की घोषणा कोई अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा तो हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या मुसीबत है, क्या समस्या है। तो इससे भारी जो रोष है हमारे पटवारियों में है और आए दिन जो है वो बेचैनी पड़ी रहती है। नौकरियां छोड़कर आए हुए हैं, परिवार भी चलाने हैं। ये 2605 पटवारी हैं जिनकी नई भर्ती की थी। सबने भी सरकार का इसका पहल का स्वागत किया था। तो इसके पीछे कौन नजर आ रहा है? नहीं, इसके पीछे हमें क्या पता, इस बात का हमें पता हो, हमारे को कोई भेद नहीं दिया जा रहा है। हम क्या विभाग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। सीएम साहब अपनी जो घोषणा थी उसका जो है ना उसको उनको स्वयं खुद जो अपनी बात को संज्ञान में लेना चाहिए। मैंने घोषणा की थी और सरकार की जय जयकार हमने की थी। अगर आज हम सरकार की जय जयकार की बजाय सरकार की किरकिरी करने का काम सरकार स्वयं करवा रही है तो हम चाहते हैं कि हम हमारे साथियों को जो है वो विभाग में 1 तारीख से जो इनका शेड्यूल टाइम है सरकार के मुताबिक ही, हम अलग से नहीं मांग रहे, तो सरकार की ही घोषणा को अमली जामा पहनाने की हम जो है मांग कर रहे हैं। तो वो अमली जामा पहनाया जाए, इनको नियत समय पर ड्यूटी पर तैनात किया जाए ताकि विभाग को भी सक्षम कर्मचारी मिल सके और ये जो माहौल है ये जो है वो आक्रोश का माहौल ना रहे। ऐसा है, इनको कुछ नहीं दिया गया। पहले 10,000 रुपये महीना जो है महाना वो हुआ था पिछली सरकारों में, वही इनको दिया गया और माननीय वित्त मंत्री जी ने ये कहा कि हम ये दे रहे हैं, बाद में इनको एरियर दे दिया जाएगा पूरी तनख्वाह के साथ। 10,000 रुपये रिन्यूमरेशन इसलिए दिया जा रहा है जब तक फाइल का प्रोसेस पूरा ना हो। तो उसी में जो प्रोसेस में 9 महीने बीत गए, कब इम्तिहान लेंगे, कब वो प्रोसेस पूरा होगा। और ना ही हम चाहते हैं कि इनका सर्कल बंदी भी होता है कि सर्कल बंदी होने के बाद पटवारियों को मूल सर्कल पर भेजा जाए, सर्कल की कोई समस्या ना रहे। ट्रेनिंग के बाद इनको पक्का तो सरकार ने कहा कि इनकी जो ज्वाइनिंग डेट थी उसी से सरकार ने स्वयं घोषणा की थी, हमने नहीं की। तो आपकी मांगे अगर नहीं मांगेगी तो आने वाले टाइम में आपको क्या आने वाले रणनीति कोई, हम तो योद्धा तो है नहीं जी, शिवाजी की तरह हम गोरिल्ला युद्ध करेंगे। हम तो स्पष्ट बताते हैं भाई, हम काली पट्टी बांध करके 3 दिन विरोध करेंगे 6 से 8 अक्टूबर तक। 9 अक्टूबर को फिर हम शांति धरना देंगे, पेन डाउन स्ट्राइक जो हमारी रहेगी वो, उसमें हम पूरे हरियाणा में मुख्यमंत्री जी को उनका वायदा याद दिलाने के लिए उपायुक्तों के माध्यम से हम ज्ञापन भेजेंगे। तो अभी तक ज्ञापन दिए, हमने सरकार को चिट्ठी भी लिखी थी। हमने सरकार को पिछले 10 दिन पहले भी चिट्ठी लिखी थी ताकि इस बात को नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाए, बहुत समय हो गया है। 11th आवर पर कुआं खोदा जाने की सरकार बात कर रही है और वो भी नहीं खोदा गया। अपना जयवीर चहल, राज्य प्रधान पटवार कानून एसोसिएशन हरियाणा।